हेलो दोस्तों, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रासाद के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसका एमसीक्यू देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी किले हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है कि पलामू के किला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है पलामू के किला के संबंध में गलत है। ऑप्शन है, यह किला झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है, इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। तीसरा है, यह औरंगा नदी के तट पे है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है उसको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले पलामू किला के बारे में बात करें तो पलामू के किला का जो निर्माण, पलामू किला जो है ये पलामू जिले में नहीं है बल्कि ये लातेहार जिला में है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। और पलामू का जो किला है ये चेरेवंशी शासकों द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। और यह औरंगा नदी के तट पे है। तो ये दोनों पॉइंट सही है, ये गलत है क्योंकि पलामू का जो किला है वो लातेहार जिले में है, पलामू जिले में नहीं है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे इस प्रमुख किले एवं राजप्रासाद से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जाएंगे झारखंड सचिवालय के एग्जाम में। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाकी लास्ट में जितने भी किले हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और उसका निर्माण किसने करवाया था वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि पलामू में स्थित रोहिलों का किला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है, सयादत खां, पूरनमल, मुजफ्फर खां, गोमुखी। पलामू में जो रोहिलों का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फर खां द्वारा इसका निर्माण जो है कराया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किसे, चैनपुर का किला, पलामू का किला, तेलियागढ़ का किला, पंचकोट का किला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलियागढ़ का जो किला है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों तेलियागढ़ का किला ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजमहल की पहाड़ी पे, ठीक है। तो दोस्तों ये पलामू का जो किला है अभी मैंने पढ़ा ये लातेहार में है, इसे ध्यान में रखेंगे। चैनपुर का जो किला है ये पलामू में है और पंचकोट का जो किला है ये धनबाद में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तेलियागढ़ का जो किला है इसे, और ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, राजमहल की पहाड़ी पे, ठीक है। चैनपुर का जो किला है ये कहाँ पे है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। और पलामू का जो किला है वो पलामू में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और पंचकोट का जो किला है वो कहाँ पे है, धनबाद में है। अगला प्रश्न है कि तेलियागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है। अभी मैंने पहले ही पिछले प्रश्न में ही पढ़ा, तो इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन है, नेत्रहाट, लातेहार, राजमहल की पहाड़ी, लोहरदगा या चतरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजमहल की पहाड़ी। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाएगा कि राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, किस जिले में है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साहेबगंज। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में पंचकोट का किला अवस्थित है। ये भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि पंचकोट का किला जो है किस जिले में है, धनबाद में, कोडरमा में, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो ये कहाँ पे है, धनबाद में है, ठीक है। ये 5 कोटों यानी 5 दीवारों से घिरे होने के कारण जो है इस किला का नाम पंचकोट पड़ा है, धनबाद जिले में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगढ़ के किला का निर्माण किसके द्वारा कराया था। राजा मेदिनी राय, राजा विराटकर्ण, राजा तेजराय, राजा सबल राय। तो रामगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा सबल राय के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और रामगढ़ का किला रामगढ़ में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के किस किले को सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया, यानी कि कौन सा किला है
जिसको सरकार ने उस पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। कौन सा किला है? पालकोट का किला रांची, पद्मा का किला हजारीबाग, पोराहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम, जैंतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा का जो किला है इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बदल दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पालकोट का किला है ये कहाँ पे है? रांची में है। पद्मा का हजारीबाग में, पोराहाट का किला कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, और जैंतगढ़ का किला ये भी पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये अब इस तरह से एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न का निर्माण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन पे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के विभिन्न किले एवं उसके निर्माताओं का मिलान करें। ठीक है, राज्य के अलग अलग किला है और उसके निर्माण करने वाले का नाम दिया है, तो ये दोनों को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पालकोट का किला। ठीक है, पालकोट का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पालकोट का किला का निर्माण जो था वो आदुनाथ शाह ने करवाया था, और जैंतगढ़ का किला जो है वो अर्जुन सिंह ने करवाया था। पेराहाट का जो किला था इसका निर्माण जो जगन्नाथ सिंह, और रामगढ़ के किला का निर्माण सबल राय ने करवाया था। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। और खा का जैंतगढ़ का जो किला का निर्माण ये अर्जुन सिंह ने करवाया था, पेराहाट का किला जगन्नाथ सिंह ने किया था, और रामगढ़ का किला का निर्माण सबल राय ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन आपका 2, 1, 4, 3 होगा। ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न झारखंड के प्रमुख किले से। अब तुरंत इसका रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बनते हैं, जो और भी कुछ किले हैं जो छूट गया है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि पलामू का जो किला है वो कहाँ पे है? लातेहार में है, और इसका निर्माण जो था चेरवंशी शासक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, औरंगा नदी के किनारे है। विश्रामपुर का जो किला है वो कहाँ पे है? पलामू में है। ठीक है, और इसके निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। विश्रामपुर का किला, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो विश्रामपुर का जो किला है वो कहाँ पे है? पलामू में है। 9 वर्ष का समय लगा था, यानी कि विश्राम करके रुक के कला का निर्माण कराया था, जिसकी वजह से वो 9 साल का समय लगा था। रोहिला का किला है, रोहिला का जो किला है वो जपला में है, पलामू में है। ठीक है, और यह त्रिभुजाकार का है। चैनपुर का किला पढ़ चुके हैं, पलामू में है। इसका निर्माण जो है पूरनमल के वंशधरों के द्वारा करवाया गया था। और ये जो चैनपुर का जो किला है वो कहाँ पे है? कोयल नदी के तट पे अवस्थित है। आगे है तेलियागढ़ का किला, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये राजमहल पहाड़ी पे है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो साहिबगंज में है। और इसे जो तेलियागढ़ का जो किला है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पंचकोट का किला, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, पंचकोट का किला, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ये कहाँ पे है? धनबाद में। 5 कोटों के द्वारा 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है। तो किस पहाड़ी पे है? पंचेत पहाड़ पे। ठीक है, रामगढ़ की किला रामगढ़ में ही है, और इसका जो निर्माण करवाया था ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो निर्माण करवाया था रामगढ़ के किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था। अगला है पद्मा का किला, जिसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि इसे जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे बादाम का किला, ये भी हजारीबाग में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था वो रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला पर लिखेंगे नवरत्नगढ़ महल या दोयसा का किला, जो कि दोयसा का किला जो है एग्जाम में पूछा गया था कि दोयसा का किला कहाँ पे है, तो यह गुमला में है। ठीक है, इसका जो निर्माण था दुर्जन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है पालकोट का राजमहल। पालकोट का राजमहल और नवरत्नगढ़ का महल, ये दोनों कहाँ पे है? गुमला में ही है। पालकोट का राजमहल का निर्माण जो है नागवंशी शासक आदुनाथ शाह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नागफेनी का महल। नागफेनी का राजमहल कहाँ पे है? गुमला में। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे
जितना भी महल वाला जो प्रश्न अगर पूछा जाएगा ना, नागफेनी का महल कहाँ है, नवरत्नगढ़ महल कहाँ है, पालकोट का राजमहल कहाँ है, तो जो भी महल का है ये सारे कहाँ पे हैं, गुमला में है। ठीक है, महल वाला कहाँ पे है, गुमला में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है चैतगढ़ का किला कहाँ पे है, तो प्रश्न में ही था पश्चिमी सिंहभूम में, और यह बैतरणी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है कि जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला, ये कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रधरपुर का राजवाड़ी। चक्रधरपुर की किधर पड़ता है, कौन से जिले में, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था चक्रधरपुर की राजवाड़ी, इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था। नेक्स्ट है रातू का किला, ये रातू रोड में है, रांची में है। और लास्ट है झरियागढ़ महल, झरिया। ठीक है, तो झरिया जो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कोयला का खनन होता है झरिया में, तो झरियागढ़ महल कहाँ पे है, धनबाद में। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट जो भी था राजमहल, राजप्रसाद या प्रमुख किले थे झारखंड।